गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग वैदिक मेथड से कुछ मल्टीपल सीखे थे, ठीक है। तो हम लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हम लोग को 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक सबको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हम स्क्वायर लिखेंगे और उसको आपको याद रखना है। बाकी मैं तरीका बताऊंगा कैसे इसको इजिली लिख लिया जाए या ब्रेन में कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है। तो मेरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक तो सभी को आता होगा, याद होगा। अब आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जैसे से बोलूंगा, अब मैं यही मेथड से निकालूंगा। या तो हमको 35 तक है, लेकिन मैं इसी से निकालूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी इसी टाइप से निकालना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप 2 से 3 बार निकालोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। 11 का स्क्वायर हो गया। अब पहला डिजिट ए हो गया और दूसरा डिजिट बी हो गया। तो पहले क्या होगा, बी का स्क्वायर तो 1, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस का साइन 2ab, क्या हुआ 2ab। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ए में ए कितना है 1, 2 इंटू 1 2, फिर बी से मल्टीप्लाई करो तो 2 आया, जैसे 2 1 इंटू 1 यही है ना 2ab। तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 लिख लिया, ठीक है। फिर ए स्क्वायर तो कितना हो गया 121। इसी जैसा हम लोग 12 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद आप लोग को आता होगा। ये वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई भी मैंने सिखाया है आप लोगों को, लेकिन इससे भी हम कुछ मल्टीपल देख लेते हैं स्क्वायर निकालने का। बी स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर बोलेगा तो क्या होगा बी स्क्वायर। यहाँ पे बी कितना है 2 का स्क्वायर 4, 2ab, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर। तो ये क्या है बी है, तो बी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 2 इंटू 1 2, 2 3 जा 6, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये 116 है। फिर ये 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब जैसे ही यहाँ पे कैरिंग हो गया तो 16 का 6 लिखेंगे। बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 1 कैरिंग। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करो 1 में, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 8 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 9 और 1 का स्क्वायर 1। फिर हो गया 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 यहाँ पे कैरिंग कितना हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 10 में ये 2 कैरिंग जोड़ देता कितना हो गया 12, 12 का 2, अब कितना कैरिंग हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 1 में 1 जोड़ देते कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 225। 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरिंग। फिर क्या हो गया 2ab, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 12 में 3 जोड़ दे कितना हो गया 15 और 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ दे कितना हो गया 2। 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 9 4 कैरिंग। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 14 में 4 जोड़ दे कितना हो गया 18 और 1 का स्क्वायर क्या 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2 आ गया। अब 18 का स्क्वायर देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 कैरिंग। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 16 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया 22 और 1 का स्क्वायर 1, 1 में कितना हो गया 16 में 6 जोड़ दिया 22, 2 कैरिंग हो गया था यहाँ पे ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 624। अब क्या हो गया ये 19 का स्क्वायर,
ये हो गया 19 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 8 कैरी, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 26, 6 हो गया 2 कैरी, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़ दिया 3, 20 का स्क्वायर क्या हो गया, ये तो सभी को पता होगा ना 400। अब 21 का स्क्वायर देखते हैं फिर से, 1 का स्क्वायर 1, अब 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और 2 का स्क्वायर 4, फिर 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब 2 भी, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में क्या हो गया 2 लिखा गया 1 कैरिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये कितना हो गया 529। ठीक है, ये 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 का 6 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 1 17, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 जोड़ देता 5, फिर क्या हो गया 25 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 कैरी, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 में 2 जोड़ दिया 22, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 6। ठीक है, अब हो गया 26 का स्क्वायर, कितना हो गया देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, 24 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 27। अब यहाँ पे कितना कैरी हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 6, 6 76, 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 9 लिखा गया यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 4 जा 32, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 7, कितना हो गया 729। ठीक है, 28 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 2 जा 4, 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ दिया 6 कैरिंग था ना, तो कितना हो गया 38, अब 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 784। ठीक है, आसान है। चलो अब 29 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 1 8 कैरी, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 में जोड़ दिया कितना हो गया 44, 4 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 8, 30 का स्क्वायर ये 900, देखिए ये 39 ये 00 बैठ जाएगा। ठीक है, 31 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 3 जा 6 और 6 में 1 6, 3 का स्क्वायर 9, 32 का स्क्वायर क्या हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 1 लिखा गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 33 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 जोड़ दिए 10 हो गया। ठीक है, 34 का स्क्वायर, 4 4 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 में 1 जोड़ देते कितना हो गया 25, 2 कैरिंग हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 11। अब हो गया ये 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 लिख दिया, 2 कैरी, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 32, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 3 जा 12, तो ये 12 25 मेरा 35 का स्क्वायर हो गया। आपको निकालना है अब खुद से, यही मिलेगा 1 to 50 तक का स्क्वायर लिखना है आपको। ठीक है, ये आपका SW रहेगा। ठीक है, और सभी लोगों को ये लिख के हमको सेंड करना है। ठीक है, सभी लोगों को। चलिए, अब यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेस एंड पावर के बारे में जानेंगे। किसको कहते हैं बेस, किसको कहते हैं पावर, उसको कुछ सवाल देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में फिर से एंट्री करेंगे। ठीक है, पहले तो 1 to 50 तक का स्क्वायर आपको खुद से लिखना है। ठीक है, और सारा सवाल हम NCERT चाहे IRS सवाल कोई भी किताब से हम यहीं पे करवा देंगे, या RD सर में जो आपको करने का मन हो, जिस बुक से आप बोल दीजिएगा, या अपना प्रॉब्लम आप हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ठीक ना, तो
आगे देखते हैं। अगला, अगर 4 का स्क्वायर है तो इस वाले लाइन को कहते हैं बेस और ऊपर वाले को कहते हैं पावर। ये बेस होता है, ये पावर होता है, ठीक है। अब आपको पूछेगा इसका बेस कितना है, तो बेस बोलेंगे 7। अब पावर कितना है, तो 3। चलिए, अगर ये 7 है, ये पावर 1/2 है, तो बेस कितना हो गया इसका 7 और पावर 1/2, ठीक है। अब a का पावर x हो गया, तो बेस कितना हो गया मेरा a और पावर क्या हो गया x। पावर क्या हो गया x। फिर से x का पावर स्क्वायर हो गया, तो बेस कितना हो गया x और पावर क्या हो गया 2, ठीक है। और 2 का पावर x लिख देते हैं, तो बेस कितना हो गया 2 और पावर क्या हो गया x। तो इतना से तो आपको पता चल गया कि कौन बेस होता है कौन पावर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको डिटेल बढ़ाते हैं। पहला लाइन, when the base is same, when the base is same, when the base is same of two number, then power be add, then the power be add, power be add। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड करना है। तो 2 का पावर 2 + 3 क्या हो गया 2 का पावर 5, ठीक। 2 का पावर 6 और 2 का पावर 9, तो क्या हो गया, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो क्या होगा 2 का पावर 15, ठीक है। अब 6 का पावर 2 और 6 का पावर 4, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया ऐड हो जाएगा, तो 6 का पावर 6, 2 + 4 6। 7 का पावर 2 और 7 का पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया ऐड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 का पावर 3 और 9 का पावर 2, तो 9 का पावर क्या हो गया 5। 9 का पावर 10, 9 का पावर -2, अब क्या होगा, पावर को तो ऐड ही करना है ना, तो 9 का पावर 10 प्लस -2, तो क्या होगा 9 10 -2 क्या होगा 9 का पावर 8 होगा, ठीक है। अगर 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर 3, तो देखिए बेस अब क्या है यहाँ पे 1/2 है, बेस क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 2 + 3 क्या हो गया बेटा 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। अब अगर 6/7 का पावर 3 और 6/7 का पावर 4, तो बेस अब क्या हो गया, पहले बेस पर जानेंगे। बेस यहाँ पे 6/7 है, बेस यहाँ पे क्या है 6/7 है, ठीक है। बेस यहाँ पे 6/7 है, तो 6/7 by 3 + 4 क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टफ करके देखते हैं, ये तो आसान वाला देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब 2 हो गया तो बहुत आसान था, अब 3 को करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 करके भी देख सकते हैं, 5 करके भी देख सकते हैं, 10 करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 2 का पावर 1, 2 का पावर 3
3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 7, 2 का पावर 9। ये सवाल दे दिया। अब बोलेगा कि इसका आंसर क्या होगा भाई। अब सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना तो टफ हो जाएगा ना। तो पहले देखेंगे बेस सेम है कि नहीं। हाँ सर बेस सेम है, ठीक है। उसके बाद हम बताएं जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में होगा तब पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15 और 15 + 7 22 और 22 + 9 31। तो 2 का पावर क्या होगा ये 31 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर 2 का पावर 1/2 और 2 का पावर 3/4 और 2 का पावर 5/6, ठीक है। अब बोलेगा इसके बराबर आंसर क्या होगा। तो फिर वही सिंपल सा लॉजिक है भाई, बेस सेम है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा ना। तो 2 1/2 3/4 और 5/6, 2 1/2 3/4 और 5/6। अब ऐड कर लिए तो 2 4 6 का एलसीएम क्या हो गया, 2 4 6 का एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। देखिए एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 2 सबसे बड़ा डिजिट कौन है 6। तो पहले देखो 6 तीनों में आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आता है तो हाँ सर आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो 6 एलसीएम नहीं होगा। 6 के बाद अगला मल्टीपल कौन है, सबसे बड़ा डिजिट से स्टार्ट करेंगे उसका मल्टीप्लाई करना, टेबल पढ़ना। 6 का अगला मल्टीपल क्या है, 6 का टेबल पढ़ो, 1 बार में पढ़ो तो 6 आया तो नहीं है। 6 का टेबल 2 बार पढ़ो, 12 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, ठीक है। 4 के टेबल में 12 आता है और 6 के टेबल में 12 तो आता ही है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 कितना टाइम में आता है 6 टाइम में, तो 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता है तो 1 × 6 क्या हो गया 6, बाकी तो फ्रैक्शन ऑफ ऐड है। 4 के टेबल में 12 कितना टाइम में आता है 3 टाइम में आता है, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9। 6 के टेबल में 12 फिर कितना आता है 2 टाइम में, तो 5 2 जा 10, तो क्या हो गया 25/12। ये बहुत आसान सा सवाल हो गया, ठीक है, आसान था। चलो एक दो सवाल और देखते हैं। 3 का पावर 4, 3 का पावर 5 और 3 का पावर 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का पावर 15। लेकिन 1/3 का पावर 2 और 1/3 का पावर 4, 1/3 का पावर 6। अब इसको ऐड क्या बेस क्या है सबका सेम है तो पावर क्या हो गया फिर से ऐड हो गया, तो 6 + 10 क्या हो गया 12। चलिए आसान हो गया, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं फिर से, कुछ और सवाल देखते हैं इसी में। अच्छा 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 1 1 रहता है तब 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अब समझिए स्क्वायर क्या लिखते हैं, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर, 3 को उस पे पावर 1 1 होता है ना, तो सेम बेस तो पावर ऐड, सेम बेस पावर ऐड। स्क्वायर क्या क्यों लिखा आता है, इसका यही कारण होता है। अब आपको हम 2 को चलिए इसके बराबर क्या आंसर होगा, इतना मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, 2 कितना बार में बेस सबका सेम है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर क्या हो गया 9 हो गया होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 2 का पावर 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 3 को अगर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 का पावर क्या हो गया यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए अगर 2 को n टाइम मल्टीप्लाई किए, n टाइम कितना टाइम n टाइम, तो 2 का पावर क्या हो गया n हो जाएगा, क्योंकि 1 को 2 बार जोड़ते तो 2 आता है, 1 को 3 बार जोड़े तो 3 आया, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा n आएगा, तो 2 का पावर n, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा इसको अलजेब्रिक के रूप में पढ़ा जाता है, हम लोग नंबर से देख लेंगे, थोड़ा अलजेब्रिक में देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी का रूल।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुमको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। अच्छा सवाल जब भी आता है ओलंपियाड वगैरह में तो सिंपल नहीं देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देगा, ठीक है। तो हम लोग जैसा ही एक्सरसाइज खत्म होगा हम लोग ओलंपियाड का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का भी सवाल देखेंगे। अब बहुत ही आसान होता है। चलिए अब ये x का स्क्वायर और x का क्यूब और x का पावर 4, अब देखो वही चीज है, बस 2 की जगह x लगा दिया, ठीक है। तो बेस सेम है, सबसे पहले ये चेक करेंगे बेस सेम है ना हमारा, तो हाँ सर बेस तो सेम है। अब इसका क्या होगा मल्टीपल, तो यहाँ पे 1 है, देखिए 1 दिया हुआ है, नहीं दिया रहा है तो ऊपर 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 6, 6 + 4 10। लेकिन अगर ये ऐसे दे देता, आप बोलता तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ ऐड है, बेस तो सेम है तो x लिख दिए और ऊपर एडिशन कर लेंगे, ठीक है। ऊपर एडिशन कर लेंगे तो ये x हो गया और 2 3 4 का एल्सियम क्या हो गया 12 हो गया, तो ये क्या हो गया 12, ये 6, ये 8, ये 9, तो क्या हो गया 17 14 + 9 23, तो क्या होगा इसके अंदर 23/12। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए बेस एंड पावर, ठीक है। अगर उसी में when the base is of 2 number then the power be add, एक मिनट इसमें थोड़ा सा when the two number या greater than 2 number are multiply in the base is same of the 2 numbers in the power भी है, ठीक है। तो 2 नंबर को अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक नंबर का बेस सेम है और मल्टीप्लाई करें तो पावर को ऐड कर लेते हैं। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्लास में कंफर्म स्क्वायर और स्क्वायर रूट इतना हम समझा दिए, फिर हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है यही सब देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और क्या हो, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखेंगे, फिर उसका एक्सेप्शन मेथड या एक्चुअल मेथड कुछ होता है वो देखेंगे, कैसे डायरेक्ट निकाला जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर पॉइंट का कैसे स्क्वायर रूट का डेसिमल का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और फिर हम लोग प्राइम ट्रिपलेट देखेंगे और हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट होगा। फिर हम लोग कोई भी किताब से सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब डिवाइड में रहेगा, जैसे 2 का पावर 16 हो गया और 2 का पावर 8 हो गया, 2 का पावर 16 और 2 का पावर 8 हो गया, ठीक है। अब बोलेगा ये क्या हो गया, तो देखो जब बेस सेम है और डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आंसर क्या हो गया 2 का पावर 8। 3 का पावर 6 और 3 का पावर 2 बेस सेम है, पावर क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। 4 का पावर 3 और 4 का पावर 2 बेस सेम है, ठीक है। इसी टाइप से 2 का पावर 3/2 और 2 का पावर 1/2, तो क्या होगा पावर सब्ट्रैक्ट होगा। पावर क्या हो गया, डिवाइड में तो पावर क्या होता है सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट होता है, 2 3 - 1 2 2/2 2 का पावर। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। अब 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो एक अच्छा सवाल एक दो अलजेब्रिक का देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे इसको एक्सप्लेनेट एंड पावर में ही पढ़ा जाता है, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताने से पहले मैंने ये बता देना जरूरी समझा, ठीक है। कहीं पे वैसा दिक्कत हो, अगर कोई x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर ऐसे कोई सवाल ले दो तो क्या करेंगे। तो देखो ये बेस सेम है, ये बेस सेम है और ये बेस सेम है, तो सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट 2 - 1 y स्क्वायर 2 - 1 और z का 2 - 1, तो x y z आएगा आंसर डिवाइड करने पे। अगर x का क्यूब है
और x का पावर स्क्वायर है, ठीक है, और k का पावर 5 है और k का पावर 3 है, तो क्या हो गया, सेम बेस में पावर सब्ट्रैक्ट। देखो ये दोनों सेम बेस है ना, इसलिए इसको इसी में करेंगे, ये दोनों सेम है तो इसको इसी में करेंगे, तो x का पावर 1 और k का स्क्वायर, तो क्या होगा, x के स्क्वायर। एक सवाल थोड़ा देखते हैं, x का पावर 1/2 और y का पावर 2/3, ठीक है, इस टाइप से कोई सवाल दे दिया और x का पावर ये 1/3 है और y का पावर मेरा 1/3 है, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1/2 माइनस 1/3 इंटू 2/3 माइनस 1/3, तो क्या हो गया, एलसीएम यहाँ पे 6 हो गया, ये तो 3 हो गया यहाँ पे और ये 2 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एलसीएम 3 हो गया और 2 माइनस 1 हो गया, तो क्या हो गया, x का पावर 1/6 और y का पावर 1/3, ठीक है। तो ये मेरा बेस एंड पावर का कुछ सवाल था जो मैंने बताया आप लोगों को। चलिए, तो आप लोग को 50 तक का स्क्वायर लिख के दिखाना है और उसके बाद हमको बताना है कि आगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। नहीं समझ में आएगा तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हो, हमको हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और जितना मैं बताऊं उसको ध्यान से वीडियो को देखो, और जब भी वीडियो देखो तो उसको डाउनलोड करके देखो और ईयरफोन लगा के देखना, ठीक है, तो वीडियो का क्लैरिटी आवाज दोनों सुनाई देगा, ठीक है। और पढ़ाई करो, बाकी जो प्रॉब्लम हो आप ऑडियो कॉल में या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज से पूछ सकते हो। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।